अभी देखो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है अपने को। अभी लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किए थे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको ही बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब अपने को जो आंसर मिलना है दो वेक्टर का क्रॉस होने के बाद जो आंसर मिलेगा, वो आपको आंसर क्या मिलेगा इसमें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वेक्टर। क्या आंसर मिलेगा, वेक्टर। मतलब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आंसर देता है आपको स्केलर, और कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आंसर क्या देता है भाई, वेक्टर आंसर देता है। वेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा। अभी सर ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों अप्लाई करना, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों अप्लाई करना। अभी देखो भाई, सबसे इसका सिंपल फंडा है, जब फील्ड अगर रोटेशनल है, कोई भी दो वेक्टर रोटेट कर रहे हैं बराबर, या फील्ड रोटेशनल है, तब आपको यूज करना है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या यूज करोगे, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करोगे। अब इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ a two vector whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and the sine of an angle between them and whose direction is perpendicular to the plane। ठीक है, सर नहीं समझा तो सिंपल है, चल देखो, हाँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is equals to magnitude of vector a into magnitude of vector b and sin थीटा एंड sin थीटा। सर यही तो पढ़े थे हम वहां पे, बट सर वहां पे ना हमने cos थीटा पढ़े थे। क्या पढ़े थे वहां पे हमने, cos थीटा। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, sin। साइन थीटा। तो डिफरेंस यही है यहाँ पे, डिफरेंस यही है। अगर वहां पे अपन ने ये पढ़े थे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, बट यहाँ वैसे नहीं है। यहाँ अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ जीरो आएगा। ठीक है, समझ रहा है क्या, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ, जीरो। क्योंकि ये जो वेक्टर होते हैं ये सिर्फ अप्लाई होते हैं रोटेशनल फील्ड के लिए। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम ऐसे आएगा, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। ठीक है, अब ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मैंने तो बताया आंसर अपने को वेक्टर मिलेगा, हाँ सर वेक्टर मिलेगा आंसर, ये बताया। सर फिर डायरेक्शन किसकी मिलेंगी, ए की मिलेंगी कि बी की मिलेंगी, ये तो क्वेश्चन पूछो ना मेरे को। सर आपने बोला ना आंसर आपको वेक्टर मिलने वाला है, तो डायरेक्शन भी तो मिलेंगी इसको, ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट को। हाँ। किसकी डायरेक्शन हाँ। मिलेंगी, ए की मिलेंगी बी की मिलेंगी। भाई ए की भी नहीं मिलेंगी, बी की भी नहीं मिलेंगी। ए और बी को एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी, ए और बी को भी एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी, वो मतलब सी, वो मतलब सी। तो इसको डायरेक्शन किसका मिलेगा भाई, सी का डायरेक्शन मिलेगा इसको। किसका डायरेक्शन मिलेगा, सी का। ठीक है सिक्का। सर, अब हमें अच्छे से समझाओ। चलो ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे आ जाओ, आईजे के फॉर्म में पढ़ाता हूँ इनको। ठीक है, देखो ये ओके। क्या है, आई, ये है जे, और ये है के। क्या है? सबसे पहले मैंने ये चीज बोला है कि ये यूज होता है सिर्फ रोटेशनल फील्ड के लिए। ठीक है, अभी फार्मूला हाँ। लिखो अपना, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ाना। अब देखो सर, अभी ये करना है अपने को, दोनों वेक्टर का कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो अपने को आंसर मिलता है वेक्टर। क्या आंसर मिलता है आपको, वेक्टर। ठीक है, अभी देखो इसमें भी वैसे ही पढ़ना है आपको। सपोज दिस इज अ यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे एंड यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। क्या क्या मैंने, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, और दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, बोलो भाई। दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर या पैरेलल, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल रहते तो वो भाई उसका आंसर डायरेक्ट जीरो होता है। यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अब देखो यूनिट वेक्टर ऑफ आई क्या आ जाएगा, वन।
जे क्या आ जाएगा 1 1 इंटू साइन 90 क्या होता है 1। तो सर यहाँ तो आंसर आपका 1 ही आ गया। टोटल आंसर क्या आ गया आपका 1। 1 पर मैंने एक चीज बोला था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको आंसर क्या देता है, स्केलर देता है कि वेक्टर देता? वेक्टर। वेक्टर। तो सर 1 तो वेक्टर है नहीं, फिर अपना आंसर गलत आया है। तो देखो भाई कैसे देखना अभी, इसका आंसर यूनिट मतलब वेक्टर में आना, तो कैसे आना चाहिए, आई वेक्टर आई क्रॉस जे। देखो मैं कैसे रोटेट कर रहा हूँ अभी, कहाँ से किधर जा रहा हूँ मैं, आई से रोटेट कर रहा हूँ, किसकी तरफ जा रहा हूँ, जे के तरफ। किसकी तरफ जा रहा हूँ, जी जे। की तरफ। गया क्या मैं, अब मैं जे की तरफ जा रहा हूँ मतलब फुल रोटेशन ऐसा होगा मेरा, सही है। यस सर। यस सर। हाँ। अभी देखो आई से कहाँ गया मैं, जे, तो मेरे को क्या मिलेगा, के। रोटेशनल फील्ड है ना, क्या मिलेगा मेरे को, के के। ए तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, के कैप। क्या आंसर रहेगा इसका, के कैप। के कैप। अभी बताओ, जे क्रॉस के, ऐसे रोटेशन वाली साइकिल बनाना ना भाई, ऐसे साइकिल बनाना चाहिए तुमने, ठीक है, कभी भी ऐसे साइकिल बना के ही सॉल्व करोगे। अभी बोलो, अभी क्या है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के में वही सेम साइकिल है। तो देखो जे क्रॉस के, उसके बाद क्या आता है भाई, जे क्रॉस के बाद आई आई आय। आई ठीक है सर, ये थोड़ा सा हमें ना डिफिकल्ट हो रहा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ। चलो भाई देखो, एक सर्कल बना लेना और उसमें ऐसे ऐसे कर लेना, लिखना आई जे के। ठीक है, अभी देखो चलाओ, गाड़ी चलाओ अपनी। अभी बताओ के क्रॉस आई क्या होगा, देखो के क्रॉस आई, जे कैप। जे कैप ठीक है, समझा। उसके बाद जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई बताओ, के कैप गलत हो जे गया, कैप क्योंकि तुम नहीं साइकिल सर, से उल्टे चले हो। गाड़ी से कैसे चले हो, उल्टे चले हो। उल्टे। और भाई यहाँ पे जब उल्टे चलते हो, ये डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं है, यहाँ पे आएगा माइनस के क्या। के क्या? मतलब तुम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते थे ना, ए डॉट वेक्टर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू बी डॉट वेक्टर ए, लिख सकते थे ना। बट यहाँ पे आप हाँ। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख पाओगे, ठीक है, हम्म। समझ रहे क्या, ये नहीं लिख पाओगे। यस। ये सेम होता नहीं है, ये डिफरेंट होता है, इसका साइन चेंज होता है। ये दब सेम क्यों होंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। किसका फर्क आता है, माइनस का फर्क आता है। देखो जे क्रॉस के, देखो भाई जे क्रॉस के दिख रहा है क्या ऊपर, हाँ वही सर। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे दिख रहा है क्या, इधर देखो ऊपर, आई क्रॉस जे क्या आंसर है उसका, इधर। हाँ ऊपर सर दिखा। के क्या आंसर है के उसका, कैप। के। बट जे क्रॉस आई क्या है, तो देखो माइनस में आंसर आया, कितना आंसर आया, माइनस में, समझे माइनस हाँ। डिफरेंस? यस। हाँ सर समझ गया। अगर ये सिंपल समझ। सॉल्व करना है, तो आप कौन सी मेथड लगाओगे भाई, सर्कल वाली मेथड से ही लगाओगे। ठीक है सर, फिर यस हमें सर। अभी जैसे आपने वहां पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था कि निकालना, तब यहाँ पे भी क्रॉस सर लिख। प्रोडक्ट बनाओ, निकालना, लिख लो पट से। हाँ अभी देखो, अभी अपन क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ टू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट। चलो आ जाओ यहाँ पे, अभी वेक्टर ए इक्वल्स टू आई टू जे प्लस 3 के क्या दिया है ऐसा, और वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 2k ऐसा दिया है। अब इसका अगर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने को बोले तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो और आप डायरेक्ट आंसर बना लोगे। क्या बनाओगे डॉट प्रोडक्ट का आंसर, 1 into 2 2 प्लस हम्म, 6 प्लस 6, 6 बराबर, ये आंसर आपका 12। हो जाएगा। ये आपका डॉट प्रोडक्ट। पर सर क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना, अभी क्या सॉल्व करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, बराबर। और क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर क्या मिलता है, वेक्टर, ये तो आपको पता चल गया अभी। ठीक है, तो वही रूल यूज करेंगे अपन, आई जे, बोलो के के, साइकिल
उल्टी चलाना, मतलब एंटी Okay. क्लॉकवाइज चलाना, ठीक है। और आपके आंसर Yes. फाइंड करना, अगर आपके साइकिल से उल्टे कोई चला तो उसको माइनस साइन देना, ठीक है। Yes. ठीक है। Yes. अभी सर ये सॉल्व कैसे करना, नाइस। अभी देखो सॉल्व कैसे करना, ए क्रॉस बी, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना मॉड बनाना। आपने मैथ्स में मॉड पढ़े क्या, बताओ। Yes. हाँ बस वही। अभी देखो अपने वेक्टर कौन सा है, अपने वेक्टर कौन से हैं, आई जे के। कितने वेक्टर है, आई जे के। Yes. बी में भी है तो कॉमन लिखो, पहले आई, फिर जे, फिर के। फिर सबसे पहले कौन है, ए है कि बी है, ए है। ए। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है रे भाई, ए और बी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला होना भी इंपॉर्टेंट है, पता है तुमको ये बात। हाँ. हाँ, क्योंकि हाँ बी सर। और ए का आंसर माइनस में आना है। फिर पहले कौन है, ए, तो ए के कोएफिशिएंट लिखो, ए के वेक्टर से कोएफिशिएंट, मतलब इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 2 3। 3। यहाँ पे आई जे के नहीं लिखना, उसके साथ सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना आई जे के। अब कौन है, सर हाँ बोलो। सर एक बार रिपीट करो ना. ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करें पहले से। अभी सॉल्व करना है अपने को ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी सॉल्व करना है तो मतलब कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो भाई, ये वेक्टर कॉमन वेक्टर क्या है दोनों में, ए और बी में, आई जे के है तो लिखो सबसे पहले आई जे देन के। पहले कौन आया, ए क्रॉस बी, मतलब ए आया, तो ए के कोएफिशिएंट लिखो, 1 2 2 3। 3। फिर कौन है बी, तो 3, बी के कोएफिशिएंट लिखो 2 3। 2, 3, 2. अब इसका मॉड आपको सॉल्व करना आता है ना। हाँ. इसको प्लस साइन, इसको माइनस, इसको प्लस, 9 ऐसे ही पढ़े होंगे plus. ना। तो Yes sir. ए क्रॉस बी इक्वल्स, देखो आई कैप 2 3 3 2। ये ना ऐसे जब आई कैप लेते हो तो ये वाले पूरे कैंसिल, ये वाले हाँ. नहीं। हाँ, हाँ हाँ. उसके बाद माइनस साइन, माइनस जे कैप, और फिर क्या कैंसिल करोगे जे के लिए, G cap. बोलो 1 1 3 2 2 3. हाँ 1 2 2 3. प्लस के। K cap. ये के में से भी इतना बचेगा 1 2 1 3. 2। ठीक है, अभी ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा 4, 4 माइनस 9, 5 माइनस 5 बोल, -5। -5 आई कैप, माइनस जैसे का वैसा। ये क्या बचेगा 2, 2 माइनस 6, -4 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, +4 ठीक है। Plus 4. अब उसके बाद 3, 3 माइनस 4, Plus 3 -1 minus 1. 1, ठीक है। तो देखो भाई K तुम्हारा जो cap. आंसर आया वो स्केलर में आया कि वेक्टर में आया, बताओ। आई जे के है ना उसमें वेक्टर, वेक्टर ऐसा आंसर वेक्टर में। वेक्टर में है। समझा क्या, बताओ हाँ सर। कैसे सॉल्व कर दे, सभी को समझा क्या। How sir? ये तुम्हें मैथ्स में आता था ना। How? हाँ, चलो लिखो इसको। Matrices. हाँ मैट्रिसेस लिखो जल्दी। हाँ.